से भी पूरा स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है। जब जीवात्मा परमात्मा मिलते हैं, उसी मिलन के क्षण को क्या कहा जाता है? महारास। तो ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ तो भगवान अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। अब जरा मथुरा में भी चल जाए। मथुरा में चलना है कि नहीं? मथुरा में भगवान भी लीला। तो मथुरा में जो कंस जी हैं, उनकी लीला भी तो सुनना पड़ेगा कि अब कंस क्या कर रहे हैं। कंस ने कितनी राक्षसों को भेजा? कहां पर? ब्रजमंडल में। ब्रज में कितने राक्षसों को भेजा? शुरू से लेकर सबसे पहले किसको भेजा? पूतना को। पूतना देवी के बाद आया था तृणावर्त, फिर अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, अनेकानेक राक्षस आते गए और भगवान कन्हैया ने उनका उद्धार करते गए। भगवान हमारे परमपिता परब्रह्म परमेश्वर उनको मारे तो उनको भी ताड़ते गए। अब कंस सोचता है भगवान ये हो क्या रहा है? सारे के सारे राक्षस गण जा रहे हैं और वापस तो कोई आ ही नहीं रहा है। अब की बार अरिष्टासुर को भेजते हैं। किसको? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर का भी नामो निशान मिट गया। तो जब अरिष्टासुर भी मर गए, ये दुखद समाचार जब कंस ने सुना, कंस जी ने सुना, तो कंस सोचते हैं क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंस सोच विचार में मग्न थे। उसी समय वहां पर देवर्षि नारद मार्गदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तब देवर्षि नारद को बिठाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका सेवा सत्कार करके पूछते हैं कि भगवान कृपया आप ही बताइए कि ये हो क्या रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रज में जितने भी लोग जाते हैं, पता नहीं कौन ये बलराम और कृष्ण कौन पैदा हो गया है, पता नहीं। अब उस कंस को तो पता है नहीं, अभी तक पता नहीं कृष्ण और बलराम कौन है जो मेरे सारे के सारे राक्षस गणों को मार देता है। ये है कौन? बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तो कहते हैं इसीलिए तो मैं आया हूँ, मार्गदर्शन ही तो करने आया हूँ। ये कोई और नहीं है कंस, ये जो ब्रजमंडल में वसुदेव, ये जो ब्रजमंडल में नंद बाबा और यशोदा मैया के लाला बनकर फिर रहे हैं ना दोनों, ये किसी और के पुत्र नहीं है। ये तुम्हारी ही जो बहन देवकी है, उनके ही पुत्र हैं ये दोनों। अब तो भैया पूरी धरती कांपने लगी, एकदम क्रोध में आ गया कंस। ऐसा छल, ऐसा कपट, उसने तुरंत तलवार निकाल लिया। किसने? कंस ने। कि अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, वसुदेव देवकी को मौत के घाट उतार कर दिया। तो देवर्षि नारद कहते हैं अरे नहीं नहीं राजा जी, ऐसा मत करिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे, वसुदेव को मारेंगे, तो वसुदेव नंदन पकड़ में आने वाला नहीं है। यदि वसुदेव को मारना है आपको, यदि आपको वसुदेव देवकी को मारना है, उससे पहले आपको यहाँ पर लीला के द्वारा, ऐसा कुछ बहाना के द्वारा आपको बलराम को और कृष्ण को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तो पहले उनको मारिए, तब वसुदेव देवकी को बाद में देखते रहिएगा। और पहले ही मार दोगे तो फिर कैसे वो पकड़ में आएंगे? पहले तो कुछ बहाना करिए, उनके माता पिता यहाँ पर हैं और आप किसी बहाने यदि उनको बुलाओगे, इनविटेशन भेजोगे, कहीं ना कहीं तो अपने माता पिता से मिलने का इच्छा तो उनके अंदर भी जागृत होती होगी, आएंगे ही आएंगे। कहते हाँ भगवान आपने ये ठीक किया। आग में घी डालने का काम कौन करता है? देवर्षि नारद जी। लेकिन सही मायने में आग में घी डालने का प्रयास वो नहीं कर रहे हैं, पापी के पाप को बढ़ा रहे हैं। जितना जल्दी पाप बढ़ेगा उतने जल्दी इसकी मृत्यु होगी, भार हल्का होगा धरती का। कहते हैं अच्छा सा कोई उपाय सोचो। तो अच्छा सा उपाय सोचते हैं। कहते हैं कंस की अब मैं जो है किसी और के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब मैं अक्रूर को ही भेजता हूँ वहां पर ब्रजधाम में अक्रूर को ही भेजता हूँ, गोकुल में अक्रूर को ही भेजूंगा, क्योंकि अक्रूर चाचा लगते हैं कृष्ण के।
अच्छा उसको भेजूंगा तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा विश्वास रहेगा, वो जरूर आएगा। अक्रूर को बुलवाते हैं, अक्रूर समझता है भगवान ये पापी अब क्यों बुला रहा है हमें। अक्रूर तो धर्मात्मा थे, अब वो सोच रहे न जाने हमें ये क्यों बुला रहा है, क्या समस्या आन पड़ा है, कुछ न कुछ बुराई करवाना चाह रहा है लग रहा है। अक्रूर जाते हैं, अक्रूर जी को बोलते हैं, अक्रूर जी को भी यहाँ पर कंस नहीं बताता है, बहाना बनाता कहता है कि आप जो है आपके जो संबंधी हैं जो नंद बाबा हैं, आप उनको भी और समस्त ग्वाल बालों को भी निमंत्रण दे देना कि यहाँ पर जो है मैं मेले का आयोजन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? मेले का आयोजन करवा रहा हूँ और यहाँ पर मल्ल क्रीड़ा भी होगा। तो यहाँ पर किसको आना है? कृष्ण को और बलराम को भी आना है। अगर वो लोग यहाँ मथुरा में आएंगे, मेले में भाग लेंगे, उनका मनोरंजन भी होगा। आखिर वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अब अक्रूर तो धर्मात्मा है, वो समझ रहे हैं कि मुझे पता है, ठीक है ना, इसको अपने काल को ही बुला रहा है, स्वयं अपने काल को बुला रहा है। इसका मतलब तेरी मृत्यु अब निश्चित है, पास नहीं है, नजदीक नहीं है। तो अक्रूर जाते हैं, अक्रूर जाते हैं और पहुंच जाते हैं ब्रजमंडल। ब्रजमंडल पहुंचकर अक्रूर का सभी भाई दोनों मिलकर स्वागत करते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया भी मिलते हैं। अब चरण दबाते हुए अक्रूर जी से पूछते हैं कन्हैया कि चाचा जी मथुरा में सब ठीक तो है? फिर बोलते हैं अरे मैंने गलत सवाल कर दिया, मथुरा में सब ठीक कैसे हो सकता है? कि कंस जैसा पापी जहाँ रहेगा वहां सब ठीक कैसे हो सकता है? तो क्या समाचार लाए हैं चाचा जी आप? तो अक्रूर जी कहते हैं भगवान ऐसा ऐसा है, कंस ने जो है मेले का आयोजन रखा है, सबको बुला रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे, हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सारी तैयारियां हो गई। अब नंद बाबा यशोदा मैया को भी पता चलता है कि हमारा पुत्र जाएगा। तो नंद बाबा कहते हैं देखो अक्रूर, यदि मैं चलूंगा तभी ठीक रहेगा, मैं अपने बच्चों को अकेले नहीं जाने दूंगा। तो कहते हैं नंद बाबा आप भी चलिए। तो नंद बाबा तैयारी शुरू कर देते हैं और सारे ग्वाल बाल को भी इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई सब बच्चे, मथुरा के जितने भी ग्वाल बाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग जाएंगे, कृष्ण और बलराम भी जाएंगे, इनके साथ सभी लोगों को मेले का जो मनोरंजन है उनमें भाग लेने का इनको भी मौका मिलेगा। अब जैसे ही ये बात का पता चलता है किसको? गोपियों को। गोपियां तो भैया एकदम परेशान हो जाती हैं कि जो गोपियां, यदि अगर उनका पलक भी ऐसे टपकता है ना, नीचे गिरता है, यदि कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, कन्हैया सामने खड़ा है, पलक नीचे झुकती है, तो पलक बनाने वाले को भी वो धिक्कारती है कि धिक्कार है ऐसे ब्रह्मा को जिसने ये पलक बना दिया। हमारा पलक झुक रहा है, हम बाधा पड़ रही है और हम अपने लाला का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बनाया ये पलकें? हमें ये पलकें भी बोझ लग रही है। एक क्षण के लिए भी गोपियां भगवान से दूर नहीं होना चाहती। अब वही गोपियां जब पता चलता है कि अब तो कृष्ण जाने वाले हैं मथुरा, तो कहती हैं सखियों अब हम सबको मिलकर इकट्ठा एकजुट होकर ये सोच विचार करना है कि हमारे कन्हैया को हमको जाने देना नहीं है, इस ब्रजमंडल से बाहर भेजना ही नहीं है। अब आपस में सलाह मशवरा करती हैं। जब देखती हैं कि सुबह भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, उनका रथ तैयार हो गया है, रथ पर बिठा लेते हैं हमारे अक्रूर जी कन्हैया को, बलराम को, और समस्त ग्वाल बाल बैठ गए। नंद बाबा जी भी जाने के लिए सब तैयार है। गोपियां आती हैं, श्रुधारा प्रवाहित करती हैं कि हे कन्हैया आप मत जाओ। कहाँ जा रहे हो आप हमें छोड़कर? क्यों जा रहे हो आप हमें छोड़कर? हम तो आपसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होना चाहते। तो भगवान यहाँ पर उनको पट्टी पढ़ा दी कि आज मैं जाऊंगा, कल रहूंगा गोपियों, और परसों जो है चला। 3 दिन बस 3 दिन के लिए क्या तुम मुझे नहीं भेजने देना चाह रही हो? क्या इतना भी नहीं चाहती आप कि मथुरा वासियों को भी थोड़ा मेरा साथ मिल जाए? सिर्फ 3 दिन की तो बात है, जाऊंगा वहां मेला देखूंगा, घूमूंगा, टहलूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो यही 3 दिन का जो भरोसा है,
इसी से गोपियों का विश्वास हो जाता है। कहती है चलो कोई बात नहीं, 3 दिन ये अवसर मथुरा वासियों को भी प्राप्त हो जाना चाहिए, 3 ही दिन की तो बात है। इस समय भगवान की वर्ष है 11 वर्ष। 11 वर्ष के थे जब भगवान ने ब्रजमंडल को छोड़ दिया। अब भगवान जी अक्रूर जी के साथ में जो है भगवान कृष्ण और भगवान बलराम वहां पर मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया